हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एडू अबाउट। मैं ओम प्रकाश, मैं एक ऑथर भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। तो आज गाइस जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो साइंस के क्लास 6 का चैप्टर है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आप लोग ये इमेज देख रहे होंगे, इनमें ये मेथड्स ऑफ सब्सटेंसेस जो है सेपरेशन के मेथड्स हैं वो उनके बारे में बताया गया है, जिसमें देखिए आप हैंड पिकिंग है, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेपरेटिंग फनल, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये कुछ इमेजेस शो की गई हैं। तो ये जो मेथड्स हैं वो इनसे हम कौन कौन सी चीज़ों को अलग करते हैं और किस तरीके से अलग करते हैं, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस वी यूज़ कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर उनमें से कई एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स का बने होते हैं। सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर हार्मफुल एंड नॉन यूज़फुल। इनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपोनेंट्स है सब्सटेंस के वो हार्मफुल भी होते हैं, नॉन यूज़फुल भी होते हैं। Thus, separation of these harmful and non-useful components becomes necessary so that we can use useful substances. इसलिए harmful और non-useful और यूज़फुल सब्सटेंसेस को कंपोनेंट्स को अलग करना ज़रूरी होता है ताकि हम यूज़फुल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स फ्रॉम यूज़फुल कंपोनेंट इज़ नोन एज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इन्हीं चीज़ों को अलग करना क्या कहलाता है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहलाता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। तो अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग मेथड से सेपरेट करते हैं। द मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द सब्सटेंस। तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वो कंपोनेंट्स कौन सा है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स होते हैं। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आर, जैसे पहले है मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स। जो दोनों कंपोनेंट्स है वो सॉलिड और सॉलिड है। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं मेथड्स, उसमें हैंड पिकिंग है, थ्रेशिंग है, विनोइंग एंड सीविंग है। तो हैंड पिकिंग इन दिस मेथड द सॉलिड नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेटेड बाय हैंड्स। तो इसमें जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हाथ से चुना जाता है, जैसे कंकड़ पत्थर हो गए, छोटे छोटे जो पीसेस ऑफ स्टोन्स है उनको चुना जाता है, जैसे दाल में से, पल्सेस में से, राइस में से, गेहूँ वगैरह में से इन चीज़ों को चूज़ किया जाता है। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट मेथड थ्रेशिंग है। तो दिस मेथड यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। तो इसमें से जो डंडियाँ होती हैं पौधे की या फसल की, उससे हम ग्रेन्स को अलग करते हैं। तो इन दिस मेथड्स स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन्स। तो इसमें जो ये स्टॉक्स है उनको पूरे ग्रेन्स के साथ पीटा जाता है ताकि सीड्स उससे अलग हो जाए। दिस कैन बी डन बाय हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। तो ये हाथ से भी हो सकता है और बुलक से भी, यानी बैल वगैरह से भी करवाया जा सकता है। बैल फसलों के ऊपर जो है बिछा दी जाती हैं, उसके ऊपर से बैल को चलवा दिया जाता है। दे आर मेड टू मूव ऑन इट। थ्रेशर इज़ ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पस। तो इसमें एक मशीन का भी यूज़ किया जाता है जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट विनोइंग है। तो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स। तो इसमें से जो ग्रेन्स के हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स उनको अलग किया जाता है। जैसे हस्क होता है, जो भूसा होता है, उससे ग्रेन्स को अलग किया जाता है। तो इसमें दिस इज़ डन बाय विंड और ब्लोइंग एयर। तो इसमें हवा की मदद ली जाती है। जब हवा चल रही होती तब भी कर सकते हैं, नहीं तो पंखे वगैरह से हवा करके तब भी ये किया जा सकता है। तो दिस इज़ डन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क और शॉफ्स। इसमें से जो ग्रेन्स है उनमें से हस्क को अलग किया जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू सीविंग है। सीविंग होता है छानना, बेसिकली हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसकी हिंदी होती है चालना। ठीक है, चलनी होती है ना, आटा चालने वाली, उसको चलनी, तो उसी से वर्ड बन गया चालना। तो दिस मेथड यूज टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स पार्टिकल्स। इसमें जो फाइन पार्टिकल्स है उनको मोटे पार्टिकल से अलग किया जाता है। तो इन दिस मेथड सीव इज यूज। इसमें से चलनी का यूज़ किया जाता है। ये देखो, ये चलनी है, आपने घर में आटा चालने वाली चलनी भी देखी होगी। ब्रान यानी चोकर जो होता है आटे में होता है, उसको अलग किया जाता है। पेबल्स स्टोन्स फ्रॉम सैंड आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। आपने कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, वहाँ पर देखा होगा कि एक नेट बिछा के उसको नेट के ऊपर से क्या कहते हैं उसको, रेत को फेंकते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जो फाइन रेत है वो अलग हो जाता है, उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो अलग हो जाते हैं।
नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो इट इज़ यूज्ड इन मैग्नेट इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? मैग्नेट यूज़ किया जाता है। दिस मेथड यूज टू सेपरेट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट फ्रॉम मिक्सचर। तो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अलग किया जा सकता है। ध्यान रखना, जो मैग्नेट है वो 3 चीज़ों का अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें आयरन है, निकल एंड कोबाल्ट है। इनके अलावा और बाकी किसी मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन है। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स, जो सब्सटेंस है उसमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है वो, ठीक है। तो इन दिस द यूजफुल कंपोनेंट इज इन लिक्विड स्टेट एंड द इम्प्योरिटीज आर इन सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है? पहला मेथड है सेडिमेंटेशन है। इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज केप्ट स्टिल फॉर सम टाइम। इसमें जो मिक्सचर उसको कुछ देर ऐसे ही स्थिर छोड़ दिया जाता है, ऐसे क्या कहते हैं, बिल्कुल अनटच छोड़ दिया जाता है इसको। और इसमें से क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स दे सेटल डाउन एंड लिक्विड पार्ट कम्स अप। जैसे इसमें देखोगे वाटर सेडिमेंट का मिक्सचर है, तो सेडिमेंट नीचे बैठ गया, वाटर ऊपर आ गया। डिकेंटेशन आता है, उसके बाद जो हमने यहाँ पर वाटर आया है तो उसको दूसरे वेसल में जब हम उसको या दूसरे बीकर में जब डालेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। तो when the liquid part after sedimentation is poured into another vessel without disturbing the solid part is called decantation। तो ध्यान रखना, इसमें सॉलिड पार्ट जो है तो उसको अनडिस्टर्ब करता है। हम एकदम से नहीं डालेंगे, बहुत धीरे धीरे डालते हैं ताकि जो सॉलिड है वो पहले वाले गिलास में ही रह जाए और जो पानी है वो दूसरे कंटेनर में आ जाए। Now next coming to filtration है, तो filtration in this method strainer or filter is used to separate the components, ठीक है। जैसे हम चाय को छानते हैं तो वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर डाला जाता है, ये आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये फनल हो गया और ये बीकर हो गया। तो जो हमने डिकेंटेड मैटर है, जो अभी पिछले मेथड डिकेंटेशन से जो हमें मिला हुआ है कंपोनेंट, उसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर में डालेंगे, जिससे क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स होंगे या रेत के पार्टिकल्स या जो सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन में रह जाएंगे और बाकी जो पानी है वो बिल्कुल यहाँ सेपरेट होके आ जाएगा। तो इन दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट लीव्स फ्रॉम टी, फाइबर्स फ्रॉम जूस और टू प्रिपेयर चीज़ वगैरह करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू इवेपरेशन, तो इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड और बॉइल्ड। इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को हीट करते हैं या बॉयल करेंगे। जब बॉइलिंग करते हैं तो द लिक्विड इवेपरेट्स एंड द सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इसमें ध्यान रखना, जो क्या कहते हैं यूजफुल कंपोनेंट है वो हमारा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो दिस मेथड यूज टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। नाउ ड्यू टू इवेपरेशन वाटर रिमेन्स कूल इन एन अर्दन पॉट। इवेपरेशन का और मैं एक यूज़फुल देखेंगे, तो जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है, इवेपरेशन के थ्रू ठंडा रहता है। इवेपरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर बट बॉइलिंग हैज़ अ डेफिनेट टेम्परेचर। तो इवेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है। इवन सर्दियों के मौसम में भी वाटर इवेपरेट करता है। जो नदी तालाब वगैरह का पानी है, सूरज की गर्मी से वो इवेपरेट हो जाता है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी वाटर में जब आपने पानी उबाला होगा तो जब उसमें से बुलबुले आते हैं तो वो बुलबुले कब आने उसमें शुरू होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आने शुरू होते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपरेशन। तो इसमें क्या आ जाता है, पहला आता है टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ता जाएगा और कम करेंगे तो कम होता जाएगा। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता यानी नमी को कहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है तो द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी उसमें आसमान में तो इवेपरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया यानी एरिया जितना बड़ा होगा जो उतना ही इवेपरेशन ज़्यादा होता है। अगर एरिया कम होगा तो इवेपरेशन कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कपड़े धोने के बाद ना उसको फैलाते हैं, ठीक है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि जिससे उसके अंदर से वाटर इवेपरेट हो जाए। स्पीड ऑफ विंड है, तो जब विंड की स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो रेट ऑफ इवेपरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जिस दिन हवा तेज़ होती है, चलती है, तो उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वो क्या है, रेट ऑफ इवेपरेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। तो ये फैक्टर्स हैं जो किसको, रेट ऑफ इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन है, तो इन दिस मेथड द मिक्सचर इज मूव्ड विद हाई स्पीड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, मेथड्स को बड़ी तेज़ी, इसमें जो क्या कहते हैं मिक्सचर उसको बड़ी तेज़ी से घुमाया जाता है।
इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड बटर फ्रॉम कर्ड। तो दूध में से मलाई निकालने के लिए या कर्ड में से मक्खन निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन इज़ बेस्ड ऑन दिस मेथड। इसी मेथड पे जो मशीन कपड़े धोने वाली मशीन है उसमें कपड़े धुलते हैं। कौन सा मेथड पे? सेंट्रीफ्यूगेशन पे। देन कमिंग टू डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन का एक स्ट्रक्चर ये देखिए, ये एक फ्लास्क है, ठीक है, इसमें चीज़ को हीट किया जा रहा है, फिर यहाँ पर एक वाटर कंडेंसर लगा हुआ, उसके बाद दूसरे बीकर में वाटर जाके इकट्ठा हो रहा है। इसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या करते हैं हम, इस मिक्सचर को हीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है इवेपरेट होगा। ऊपर से देखिए स्ट्रक्चर क्लोज है, तो ये जो इवेपरेट होकर वाटर जा रहा है वो कंडेंसर से पास होगा। जैसे कंडेंसर से पास होगा तो ये जो इवेपरेटेड वाटर वेपर्स हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे और ये पानी के रूप में दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएंगे। तो दिस सॉलिड पार्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। और इसमें क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट का सॉलिड पार्ट है वो पीछे इसी बीकर में रह जाएगा। तो दिस इज़ यूज टू गेट प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो इसका हम यूज़ करते हैं समुद्र में से नमक निकालने के लिए या प्योर वाटर बनाने के लिए। इसका बहुत बड़े एग्जांपल है, अगर आप घर में पानी गर्म करते हैं तो उसको एक ढक्कन से ढक दीजिए, तो उस जो पानी गर्म होगा तो इवेपरेट होकर उस ढक्कन पर चिपकता जाएगा। उसके बाद उस ढक्कन को उठा के देखेंगे तो जैसे आप उठा के देखो तो उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, जो इस मेथड के थ्रू, डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू उसमें हो रहा है। नेक्स्ट है, जब जो सब्सटेंसेस है उसके जो कंपोनेंट्स है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। ये देखिए सेपरेटिंग फनल है, इसमें वाटर और ऑयल का मिक्सचर है। तो जो ऑयल होता है वो लाइटर होता है वाटर से, इसलिए वो ऊपर रह जाएगा, और ऑयल वाटर के साथ इमिक्सिबल रहता है, यानी मिक्स नहीं होता है। तो वाटर, इसमें ये नॉब लगा हुआ है, इसको धीरे से खोलेंगे तो वाटर ड्रॉप्स करके नीचे वाले बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जैसे ही ऑयल यहाँ तक पहुँचेगा इस नॉब तक, हम नॉब को क्लोज कर देंगे तो पानी नीचे वाले बीकर में रह जाएगा और जो ऑयल है ऊपर वाले फनल में रह जाएगा। इसी को सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इट इज यूज टू सेपरेट सॉल्युबल लिक्विड्स होता है। इसके लिए खास इसमें क्या होता है कि जो हर लिक्विड है उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, जैसे जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उस पर वो लिक्विड अलग होता जाता है। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल को इस मेथड से हम उसमें से जो वैक्स है, ग्रीस है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, उसको अलग करते हैं। यानी पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और उसमें से ये अलग अलग चीज़ें निकलती जाती हैं अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। ध्यान रखना, जो पेट्रोलियम है उसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि उससे कई सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। Next, coming to sometimes more than one method is used to separate the components of mixture। कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड का हम यूज़ करते हैं। जैसे सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है, हमने इसको अलग करना है, यानी सॉल्ट को अलग करना है, सैंड को अलग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर इज एडिड टू द मिक्सचर, वाटर को ऐड करेंगे। जब वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाएगा, जो सैंड है वो नहीं घुलेगा। देन सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन इज डन टू सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सैंड। तब हम उसके बाद सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है वो सैंड से अलग हो जाएगा। रिनेमिंग सैंड इज सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जब हमने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर अलग किया उसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर देंगे। तो द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज लेफ्ट ओवर। अब हमारे पास क्या बचा है, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बचा हुआ है। नाउ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज हीटेड। अब उसको गर्म करेंगे, वाटर इवेपरेट्स एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। वाटर इवेपरेट कर जाएगा, सॉल्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा, नीचे सेडिमेंट के फिल्टरेट के रूप में वो रह जाएगा। नाउ एलम इज यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। तो एलम को हम पानी में से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। एलम यानी फिटकरी को। When alum is put into the impure water, the impurities get suspended with the alum। जब alum उसमें डाला जाता है तो इम्प्योरिटी उससे चिपक जाती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। और जो वाटर होता है वो क्या होता है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं। कमिंग टू ब्रेन बूस्टर्स,
तो व्हाट कॉजेज सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, यानी दही में से मक्खन किस वजह से निकाला जा सकता है या किस मेथड से निकाला जाता है। बाय व्हाट नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पेबल्स फ्रॉम सैंड इज नोन एज, सैंड में से छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं उनको निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट, इनमें से किस कंडीशन में जो इवेपोरेशन है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर अलग करने के लिए विच वन ऑफ फॉलोइंग 4 सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस हैज़ टू बी यूज्ड, इनमें से किन से 4 मेथड्स का हमने किसमें क्या कहते हैं सीक्वेंस में यूज़ करना है। अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड, अगर फार्मर क्या कहते हैं ग्रेन्स को उसके शाफ्ट से यानी भूसे से अलग करना चाहता है तो कौन सा मेथड वो यूज़ करेगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन 2 स्टेटमेंट्स हैं। द हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, यानी विनोइंग मेथड्स के द्वारा जो हस्क होता है भूसा होता है उसको सीड से अलग किया जाता है। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन, तो साइज के पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए क्या करते हैं हम सीविंग और फिल्ट्रेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय, इनमें से जो ग्राउंड ऑयल है और मिल्क है उसके मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड, वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ घुली हुई हैं उनको अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट मिक्सिबल विद वाटर, इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस वो पानी में नहीं घुलता है। एंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज इज, तो यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो इसके नीचे ये आंसर की दी हुई है, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि पहले इस पूरे वीडियो को देखें, खुद क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद आंसर की देख के आप अपने आप को चेक कीजिए।